वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों देखिए हाईकोर्ट आरओ का 2026 का अब नोटिफिकेशन जो है वो कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी के जो पिछली वैकेंसी आई थी 2021 में, उसी के नोटिफिकेशन के बिहाफ पे संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, कुछ भी जानकारी नहीं छूटेगी। आरओ एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है ना, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस वीडियो में बने रहिए। देखिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, हाईकोर्ट का जो आरओ का पेपर है वो दोनों अलग अलग होता है और दोनों ही के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है। दोनों की जो फीस है वो अलग अलग है। देखो जैसे मान लीजिए आपके पास ग्रेजुएशन और ट्रिपल सी है, ठीक है, आपने आरओ के लिए भी फॉर्म भर दिया, 800 रुपये वहाँ जमा करें। आपने एआरओ के लिए भी फॉर्म भर दिया, 800 यहाँ जमा करें। SC ST को 600 रुपये, ठीक है। दोनों का पेपर जो है ना वो अलग अलग होगा, अलग अलग डेट पे होगा। तो इसमें ये फ़ायदा कि बाई चांस आप आरओ नहीं हो पाया, नहीं कट ऑफ निकला, एआरओ का निकल गया, या हो सकता है एआरओ नहीं निकला आरओ निकल गया, या हो सकता है दोनों हो गए आपके, है ना। तो इसका फ़ायदा होता है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। तो दोनों का अलग अलग पेपर होगा। सिलेबस का एग्जाम पैटर्न सेम है, बस 1-2 पॉइंट के सिलेबस का अंतर है एआरओ में, अभी वो आपको बताऊंगा। ये पिछली बार आप देखोगे 350 पोस्ट आई थी और आरओ की 46 पोस्ट थी। पे लेवल जो है ये 8 लेवल का पे है और 7वें पे कमीशन के हिसाब से 47,600 से 1,51,000 बनती है, जो कि आप समझो 8th पे लग जाएगा तो ये कितनी सैलरी हो जाएगी आप खुद ही सोच सकते हो, है ना। सैलरी बहुत ज़्यादा हाइक पाएगी। अब सबसे पहले आज अपने दिमाग में सोच लो, मतलब देख लो कि क्या चाहिए, फिक्स करना है अपने दिमाग में कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, नोट कर लो कहीं। बैचलर डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, यानी आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए। पहली चीज़ आरओ के लिए नॉर्मल क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, चाहे बीए कराओ, बीएससी कराओ, बीकॉम कराओ, कुछ भी, ठीक है। एंड डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, या कोई भी डिप्लोमा और डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में आपके पास, ठीक है। जैसे आपने बीएससी करा है कंप्यूटर साइंस से, बीसीए किया हुआ है आपने, है ना, या बीटेक करा हुआ है कंप्यूटर साइंस से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको हो जाएगा काम, डिप्लोमा हो गया आपका। पर अगर आपके पास ये नहीं है, ग्रेजुएशन है, तो आपको चाहिए ओ लेवल सर्टिफिकेट, या तो ओ लेवल चाहिए और लगाए ना, या तो ओ लेवल हो। ओ लेवल भी नहीं है तो आपको ट्रिपल सी चाहिए होगा। आपको क्या चाहिए होगा, ट्रिपल सी चाहिए होगा। मतलब इन तीन में से कोई भी एक चीज़ आपको चाहिए, ठीक है, कोई भी एक चीज़ चाहिए होगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ट्रिपल सी नहीं है, सबसे आसान यही होता है, ये तो 1 साल का है भाई, करने में टाइम लगेगा, नहीं भर पाओगे फॉर्म। ये कर सकते हो, अभी जनवरी में ही फॉर्म भर दो, आपका अगले महीने फरवरी में पेपर हो जाएगा, आपको ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना। नहीं भरा तो इसको भर दो अभी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें आपको टाइपिंग चाहता है, इंग्लिश टाइपिंग होती है 25 वर्ड पर मिनट, सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग होती है, ठीक है। 25 वर्ड पर मिनट, बहुत ही आसान है। अच्छा, जिस दिन आपका रिटर्न होता है, मतलब एमसीक्यू वाला पेपर है जिस दिन, उसी दिन 15-20 मिनट के बाद आपकी टाइपिंग का टेस्ट हो जाता है। एक ही दिन होता है ये, टाइपिंग वाइपिंग सब एक ही दिन खत्म करा देते हैं। अब यही एलिजिबिलिटी सेम एआरओ में भी है, सेम एलिजिबिलिटी एआरओ की भी है, सब कुछ सेम है, वही टाइपिंग, वही ट्रिपल सी, वही ग्रेजुएशन, सेम, ठीक है। पर हाँ, सैलरी में अंतर है भाई। सैलरी आप देखोगे यहाँ पे, ये 7वें लेवल पे काम करता है, वो 8वें लेवल पे काम करता है। रिजर्वेशन का कोटा भी वही 21%, एसटी को 2%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%। एज की बात करें भाई, कितनी उम्र की सीमा के लोग इसको भर सकते हैं, तो मिनिमम आपको चाहिए 21 साल, है ना। आरओ और एआरओ के लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, 21, और मैक्सिमम 35 साल है। मैक्सिमम कितनी है, 35 साल है। पर SC ST ओबीसी को 5 साल की छूट है। SC ST जो ओबीसी हैं उनको 5 साल, यानी उनके लिए उम्र हो गई 21 से 40 भाई, और नॉर्मल जनरल वालों के लिए हो गई 21 से 35 साल। और जो मेरे PH कैटेगरी के भाई हैं उनको एज रिलैक्सेशन है 15 साल, और जो एक्स सर्विस मैन है उनको रिलैक्सेशन है 3 साल का। स्पोर्ट्स कोटे से रिजर्वेशन है 5 साल का। अब एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की अगर बात करें तो आप देखेंगे, देखिए 200 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, MCQ बेस्ड होते हैं, और 200 ही नंबर का होता है। समय मिलता है 3 घंटा। समय कितना मिलता है, 3 घंटा। आरओ की बात कर रहा हूँ, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं है। इसमें बनता है कट ऑफ, है ना, मेरिट बनेगी, कट ऑफ के भी आप पे आपको सेट किया जाएगा, ठीक है। अभी कट ऑफ भी बताऊंगा। फिर इसके तुरंत बाद आपका, है ना, इसके तुरंत बाद आपकी टाइपिंग का टेस्ट हो जाता है। 50 नंबर का टाइपिंग का टेस्ट होता है, 20 मिनट आपको समय मिलता है, 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगता है, यानी ये पेपर आपका 250 में कट ऑफ बनाता है कि 250 में कट ऑफ कितनी है आपकी, उस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस की बात करें अगर, तो यहाँ पे जो जनरल एप्टीट्यूड है, बस आरओ में यही अंतर है, अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी,
इंडियन एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, इकोलॉजी यानी इन्वायरमेंट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, जनरल एप्टीट्यूड, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ये सब, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, इसके 10 ही सवाल आते हैं, ज़्यादा नहीं, पहले 50 आते थे। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर आती है इसमें अच्छे लेवल की, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ARO में बस क्या है, सब कुछ सेम है, बस वहाँ जनरल एप्टीट्यूड है, यहाँ जनरल इंटेलिजेंस है ना। जनरल एप्टीट्यूड है, वहाँ थोड़े मैथ्स वगैरह है, और यहाँ पे सिर्फ रीजनिंग है, बस ये अंतर है, ठीक है। वो भी 10 सवाल है, ज़्यादा नहीं है आपके, 10 सवाल मैथ्स के हैं, 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के, ऐसे हैं। पेपर भी अभी आपको मैं इसके PYQ, आप इस चैनल पे चले जाओ, यहाँ पे PYQ भी यहाँ पे मैंने डाल रखे हैं, पिछले वर्षों में जितने पेपर हुए, हाईकोर्ट RO पेपर UPP से रिलेटेड नहीं डालोगे, आ जाएगा, प्लेलिस्ट में भी पड़ा होगा। इसमें भी देखो सब कुछ सेम है भाई, 200 MCQ का पेपर, 200 नंबर, 3 घंटे, फिर टाइपिंग का टेस्ट, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। और पेपर अलग अलग होता है, अलग अलग दिन होता है ना, क्योंकि आपने अलग अलग फॉर्म भरा है, अलग अलग फीस पे करी है, ये भी याद रखना। सब कुछ सेम है, इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है इसमें। तो ये पूरी कहानी थी। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। इसकी पूरी तैयारी का ग्रुप जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में चल रहा है, जिसको ज्वाइन करके आप पूरा सिलेक्शन वाली तैयारी शुरुआत से कर सकते हैं। पूरा सिलेक्शन मटेरियल, सिलेबस के एक एक पॉइंट को, और PYQ का एनालिसिस भी करवाएंगे जितना ज़रूरी है। सिलेबस के एक एक पॉइंट के नोट्स भी आपको देंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस स्मार्ट बोर्ड वाली आपको मिलेंगी, फिर टेस्ट और क्विज से प्रैक्टिस भी आपकी करवा देंगे। और अभी आपको फोकस करना है, CCC सबसे पहले कर लो अगर नहीं है, और टाइपिंग थोड़ा थोड़ा करने लग जाओ भाई। 25 वर्ड पर मिनट तो बहुत ही आसान होता है ना, नॉर्मल टाइपिंग इंग्लिश की। थोड़ा थोड़ा कीबोर्ड पे अपना हाथ चलाओ, ठीक है। बाकी कोई अपडेट जैसे ही आती है वो इस चैनल पे आपको सबसे पहले मैं प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।